नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, ग्रुप डी का जो मामला था जिस पे बड़ी चर्चाएं थी हरियाणा में कि ग्रुप डी पे क्या केस हुआ, क्या फंडा है, क्या सिस्टम है जी। तो इसका जो है डेट ऑफ डिसीजन 8 अप्रैल थी। आज ऑर्डर अपलोड हो चुका है। CWP 77/87/2024 था। और जज को आपको पता ही है, उनके हरसिमरन सिंह शेट्टी थे, रविंदर सिंह ढोल पटिशनर से, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा हरीश नैन आपके पेश हुए थे। तो इसमें क्या बोला है उसको हम कोर्ट ऑर्डर को समझ लेते हैं। लर्न काउंसिल फॉर द petitioner submit that while declaring the result for the post as wide advertisement dated that certain candidates have been given the marks of the socio-economic but certain candidates have been denied। कुछ को 5 नंबर दे दिए, कुछ को नहीं दिए। एंड इन द केस ऑफ द petitioner though they had claimed the marks under social criteria the same has not been extended to them which act is totally arbitrary legal। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई क्लेम, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे ना जिनको 5 नंबर काट लिए, ठीक है, बिना बात के। उनको सी ग्रुप में तो दे दिए और ग्रुप डी में उनको नहीं दिए। तो एक पॉइंट तो ये था केस का, समझ लो अब इसको, सारी सच्चाई यहीं हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, दूसरा आपका आ जाओ। लर्न काउंसिल फॉर द petitioner फर्दर सबमिट दैट इन केस 5 मार्क्स अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सटेंडेड टू द petitioner द petitioner विल सिक्योर मोर मार्क देन द लास्ट कैंडिडेट। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनको 5 नंबर मिल जाते हैं, ये जो कि इनको दिए नहीं गए, तो ये जो है कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना, उसको ये आपका कंप्लीट करेंगे, ये कहना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि रिवाइज करें मेरिट लिस्ट को। अब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है मेरिट लिस्ट रिवाइज करने में, इसलिए सरकार इस केस में चली गई। बहुत तीव्रत रूप से सरकार ने इसमें जवाब दिया। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 14,000 मान लो, फिल कितनी हुई है? 12,000। ठीक है, 12,000 में से 7,000 ने ज्वाइन किया है, लगभग जो डाटा निकल के आ रहा है। 5,000 तो ये खाली है, 2,000 ये खाली है, यानी 7,000 पोस्टें तो डी ग्रुप की खाली हैं। तो ये दिन को तो एडजस्ट कर देगी सरकार, तो इस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे एक ही पॉइंट पे केस था आपका, और कुछ कोई केस इसमें ये आपके सामने ही लिखा हुआ है ना। उसके बाद नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया गया है सरकार को। उस नोटिस ऑफ मोशन को आपके AAG जो हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए थे उनको ले लिया है उन्होंने। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट दैट इन केस द petitioner हैव एनी ग्रीवेंस। साथ में जो आपके एडवोकेट हैं रविंदर सिंह ढुल, उन्होंने ये कहा कि भाई किसी petitioner को ग्रीवेंस है, दिक्कत है, फॉर नॉन ग्रांट ऑफ द मार्क्स अंडर द सोसाइटी डिस्पाइट बीइंग एंटाइटल्ड एंड इन केस एनी सच क्लेम इज रेज्ड बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न बाय द रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वो आप HSCC में जमा करवा सकते हो। द साइड क्लेम विल बी कंसिडर्ड, वो क्लेम जांचा जाएगा, परखा जाएगा, फिर उसको माना जाएगा। एंड एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑन द साइड क्लेम विल बी पास्ड, उसको देख के कोई ऑर्डर पास किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एनी सच क्लेम। 4 हफ्ते यानी 4 वीक्स का टाइम इसमें सरकार को दिया गया है। ठीक है, 4 वीक्स के अंदर अगर ऐसा ना हो तो आप दोबारा से केस कर सकते हो, आगे लिखा भी हुआ है। Learn Council for the petitioner submit that keeping in view the statement Learn Council for the respondent the present writ petition में kindly be disposed of, इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, लगभग आप खत्म कीजिए इसको। of having been not pressed any further with liberty to the petitioner to file appropriate representation। और petitioner को बोलिए कि वो आपका रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? 700 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ और पंचकुला पहुँचो, अपनी एप्लीकेशन लिखो और डायरी नंबर वापस लेके आ जाओ। जब रिवाइज लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा अगर आप ठीक मिलते हो तो ये आपका सारा केस था ग्रुप डी का। और हम सोच रहे थे कि भाई इसमें पेपर लीक हुआ है तो जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। ना ही 5 नंबर जो आपका रूल है उसको, मतलब जो रिजल्ट बनाया है उस तरीके को भी चैलेंज नहीं किया गया है, कुछ नहीं। बस सिंपल सा मामला ये था कि 5 नंबर कुछ स्टूडेंट को मिल नहीं रहे थे और ग्रुप सी में उनको मिले थे, ग्रुप डी में मिले नहीं। अब वो 5 नंबर लेके कट ऑफ में सिलेक्शन जोन में आएंगे, बस मैटर ये था। तो ये आपका डी ग्रुप का। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।